बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये सोचते हैं कि वो डायबिटिक हैं या उनको शुगर है, तो वो खाली सब्जियां इस्तेमाल करेंगे तो शुगर नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी सब्जियों के बारे में बताऊंगा जिनमें शुगर की मिकदार या समझ लें उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और जिनको खाने के फ़ौरन बाद जो है वो आपकी ब्लड शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइक कर जाती है। आप समझते हैं कि आप हेल्दी खा रहे हैं, लेकिन उल्टा वो आपको नुकसान पहुंचा रही होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं सब्जियों के बारे में बात करूंगा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, सारे बंदे बात करते हैं या हर बंदा बात करता है कि जी खाने के फौरन बाद शुगर एकदम तेजी से बढ़ गई, उसको कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। और अगर आप देखें कि आपकी शुगर की मिकदार कितनी बड़ी है तो उसको कहते हैं ग्लाइसेमिक लोड। तो आपको दोनों देखने हैं, मतलब ये कि शुगर कितनी तेजी से बढ़ी, आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी देखना है, और शुगर कितनी मिकदार में बढ़ी तो आपको ग्लाइसेमिक लोड भी देखना है। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों में फ़र्क समझ गए तो ऑटोमेटिकली अब आप अपनी शुगर को जो है वो कंट्रोल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है वो सब्जियों के बारे में बात करते हैं। वो कौन सी सब्जी है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लोड दोनों बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले जो सब्जी जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लोड बहुत ज़्यादा है वो है आलू। अब आलू का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 111% बहुत ज़्यादा है। मतलब ये कि आप जैसे ही आलू खाएंगे आपकी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, मतलब कि शुगर एकदम तेज़ी से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये वाइट कार्ब से भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप खाना चाहते हैं आलू को और चाहते हैं कि महीने में एक आध बार खा लें, तो आप इसको रेजिस्टेंट स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं? आप आलू को उबालें और उसको फ्रिज में रख लें और उसको एक दिन पड़ा रहने दें। उसके बाद आप अगर उसको पका के खा लें, पराठे में डाल के खा लें या जिस तरह भी खाएं, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 25 to 30% जो है वो कम हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जो सब्जी है वो है कॉर्न। आप मकई का भुट्टा खाते हैं, आप वैसे पॉपकॉर्न खाते हैं या भून के खाते हैं, जिस तरह भी खाते हैं, तो ये भी एक शुगर बम है। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार जो है वो 81% है, और इनमें फाइबर भी होता है लेकिन ना होने के बराबर। तो जैसे ही आप ये कॉर्न खाएंगे तो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो फौरन से स्पाइक करेगा। तीसरी जो सब्जी है वो है मटर। हम मटर को बेसिकली एज ए प्रोटीन सोर्स ऑफ जो है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आपने बहुत ज़रूरी भी खानी है तो 1/4 प्याली जो है वो आप अपनी जो भी आप बेक करेंगे उसके अंदर डालें और कम मिकदार में इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा है। चौथे नंबर पे है शकरकंदी, स्वीट पोटैटो। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर आप इसको उबाल के खाएंगे तो कम होगा, लेकिन अगर आप इसको बेक करके या भून के खाएंगे तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 94% है। तो अगर आपने वाकई शकरकंदी खानी है तो आप इसको भूनने की बजाय उबाल के खाएं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम होता है। 5वें नंबर पे है मिक्स वेजी जूस। अगर आप चुकंदर और गाजर का जूस पीते हैं तो समझे इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। तो जब आप किसी सब्जी का या फ्रूट का जूस बनाते हैं तो समझ लें कि उसके अंदर से जो फाइबर है वो ख़त्म हो जाता है और सिर्फ कार्ब रह जाता है। तो अगर आपने जूस पीना है तो या तो आंवले का इस्तेमाल करें, या फिर अगर आप डायबिटिक हैं तो करेले का इस्तेमाल करें, तो आपके जो है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। नंबर 6 पे जो चीज़ आती है वो सब्जी तो नहीं है, लेकिन सब्जियों के साथ बहुत ज़्यादा खाई जाती है और शुमार सब्जी की जाती है, वो है चावल। वाइट चावल का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो एक वाइट चीनी से बहुत ज़्यादा है, और इसके अंदर रेजिस्टेंट कार्ब्स होते हैं कि जो कि आपकी शुगर एकदम से नीचे आती भी नहीं है, जाती एकदम ऊपर है, वो नीचे जो है वो नहीं आती। तो इसकी बजाय अगर आप ब्राउन राइस इस्तेमाल कर लें या फिर क्वाइनो इस्तेमाल कर लें तो वो ज़्यादा फ़ायदा देंगे। नंबर 7 और 8 पे आता है गाजर और चुकंदर। गाजर और चुकंदर जो है अगर वैसे चबा के या पका के खाए जाएं तो इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप इनका जूस पीते हैं तो इससे क्या होगा? उससे क्या होगा, आपकी जो है फाइबर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और बिल्कुल कार्ब्स रह जाएंगे, तो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, शुगर एकदम स्पाइक करेगी। तो
अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए आपने करना क्या है, आप मेथी, पालक जो है, साग इस्तेमाल करें, इसके अलावा लौकी इस्तेमाल करें, करेला इस्तेमाल करें, जो है वो आंवला है वो इस्तेमाल करें। अगर आपने ऊपर बताई गई सब्जी में से कोई सब्जी इस्तेमाल करनी है, आपका दिल कर रहा है, तो आप क्या करें, अपनी प्लेट को ऑर्गेनाइज करें। प्लेट को आपने किस तरह ऑर्गेनाइज करना है, आपने जो है 50% वो सब्जी लेनी है, 25% आपने उसमें प्रोटीन शामिल करनी है। अब वो किसी भी सूरत में, वो गोश्त में, पनीर में, अंडा है, और 25% जो है वो आपने रोटी उसके साथ जो है वो ऐड करनी है। तो ऑटोमेटिकली जो आप अपनी खाने के बाद ब्लड शुगर है वो सडन जो है वो स्पाइक नहीं कर पाएंगे, आपका ग्लाइसेमिक लोड जो है वो एकदम जो है वो नहीं बढ़ेगा। तो ऑटोमेटिकली जब भी आप खाना खाएंगे तो आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल में रहेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि वो कौन सी सब्जियां हैं जो कि शुगर के पेशेंट के लिए नुकसानदेह हैं और उन्हें खाने का तरीका क्या है। अगर आप अपनी प्लेट को ऑर्गेनाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो आप अपनी जो शुगर है उसको कंट्रोल में रखेंगे। लेकिन अगर बेढंगा खाएंगे तो शुगर बढ़ेगी तो बहुत सारे नुकसानात हैं, वो सारे नुकसानात आप में नजर आएंगे। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।